किया होगा, इससे पंचकर्म में अब हमारा जो नया कोर्स लॉन्च हो रहा है उसके बारे में सोचा होगा कि अब मुझे वो भी करना है 3 मंथ 6 मंथ या 1 ईयर का जो है, तो उसके बारे में आज हमें थोड़ी सी डीप में जानकारी कि कौन सा कोर्सेज के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और आपको आगे जाके आप उसमें करियर कैसे बना सकते हैं। तो आपके कोर्सेज रहेंगे ऋषिकुल योगपीठ में। सबसे पहले तो DNYS होता है जो कि नेचुरोपैथी का एक डिप्लोमा कोर्स है 3 साल का, उसमें 6 महीने की इंटर्नशिप जो है वो मैंडेटरी है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती है ऑफलाइन लेवल पे। दूसरा हमारा कोर्स है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन पंचकर्मा, CCPTH या DPTH, जो कि 6 महीने का या 1 साल का हम लोगों ने कॉमनली रखा है। 6 महीने का जो है वो सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स है और डिप्लोमा जो है वो 1 ईयर का है। इसमें 1 मंथ या 2 मंथ की इंटर्नशिप ऑफलाइन केस स्टडीज रिसर्च हम जरूरी रखी है, क्योंकि केस स्टडी रिसर्च आप करेंगे तभी आप उस चीज को क्लियरली बता पाएंगे। तीसरा हमारा है डिप्लोमा इन डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो डाइट और न्यूट्रिशन, आहार क्या है, कैसे लेना होता है, आहार तो हम सब लेते हैं लेकिन बैलेंस डाइट, सही आहार क्या है, उसको किस तरीके से लेना है, उसका समय क्या होता है, उसके कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, ये सारी चीजों को जानने के लिए हम डिप्लोमा इन डाइट न्यूट्रिशन पढ़ सकते हैं। 1 ईयर या 2 ईयर्स का होता है। मास्टर्स इन योगा MA MSc 2 साल का होता है। तो इसमें मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे कि हमारे डॉक्टर अंजलि सिंह मैम ने कहा था कि ये जो कोर्सेज है जरूरी नहीं है कि इन्हें हम सिर्फ अपने करियर के लिए ही करें, बल्कि ये जो कोर्सेज है इन्हें हम अपनी खुद की भी जीवन में उतार सकते हैं, इनसे हम काफी कुछ सीख सकते हैं। जब हम खुद इन्हें अपने जीवन में उतारते हैं, जब इन्हें हम खुद अपने जीवन में सीखते हैं, अपनी लाइफस्टाइल, अपने जीवन को हम वैसा बनाते हैं, तो हम लोगों को आसानी से समझा सकते हैं चीजें, तो हम लोगों को गाइड बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अच्छी बात है, कोर्सेज कीजिए, नॉलेज रखिए, अपने जीवन में भी उस चीज को उतारिए। तो सबसे पहला हमारा कोर्स है DNYS का, जो कि 3 साल और 6 महीने की इंटर्नशिप, ऑफलाइन इंटर्नशिप, जो आप किसी भी प्राकृतिक चिकित्सा के हॉस्पिटल में या किसी भी संस्था में कर सकते हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या है? DNYS का मतलब होता है डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। तो DNYS जो है वो नेचुरल हीलिंग को प्रमोट करता है। नेचुरल हीलिंग मतलब यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है रूट कॉज ऑफ डिसीज, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन या बहुत ज्यादा किसी भी चीज में चक्कर आना, ये सब चीजें क्या है, ये सब डिसीज नहीं है। ये सब चीजें जो है वो सिम्टम्स है, लक्षण है किसी भी होने वाली बीमारी के। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इनके लिए दवाइयां लेते हैं। आज मुझे सर दर्द हुआ, मुझे गोल्डन कफ हुआ, मुझे सर्दी जुकाम हो गया, मुझे पेट में दर्द है, मैंने इस सब चीजों के लिए दवाइयां ले ली और उस चीज को वहीं के वहीं दबा दिया, लेकिन मैंने उसका कारण नहीं जाना कि आज मुझे अगर हेडेक है तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। हो सकता है कि मेरा वाटर इनटेक कम हुआ हो, मैंने आज पानी दिन भर में बहुत कम पिया, मुझे किसी बात की बहुत ज्यादा टेंशन है, मैं आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ काम में, मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई है, ऐसे एक्सेट्रा बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमने कारण पता नहीं किया, हमने सिर्फ उस लक्षण का इलाज किया, जिसकी वजह से वो थोड़े टाइम के लिए वो चीज हमारी बॉडी को सप्रेस करती है या दबा देती है हमारे शरीर में, जिससे कि हमारा जो निजी कारण है वो हमें पता नहीं लग पाता है, जिसकी वजह से बाद में जाके हमारी पूरी लाइफस्टाइल खराब होती है और आगे जाके वो डिसीज में कन्वर्ट हो जाती है या किसी भी तरह की इलनेस या बीमारी बन जाती है। तो DNYS नेचुरल हीलिंग प्रमोट करते हैं। हम किसी भी बाहर के कोई भी केमिकल एजेंट्स, दवाइयों से इलाज नहीं करते, बल्कि हम कारण पता करते हैं कि आपको डायबिटीज हुई तो पीछे का क्या कारण था, थायराइड हुआ तो पीछे का क्या कारण था, रूट कॉज ऑफ डिसीज पर हम काम करते हैं, नॉट जस्ट सिम्टम्स, सिर्फ लक्षण पर नहीं। इट एम्फसाइजेस डाइट, लाइफस्टाइल करेक्शन, योगा, नेचर बेस्ड थेरेपी। तो इसका हमारा जो फोकस होता है, हम लोग ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास 3 बीमारियां लेकर आए हैं, डायबिटीज, थायराइड एंड बाकी की चीजें, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ये बोलूंगी कि नहीं मैं आपको सिर्फ डाइट से ही ट्रीटमेंट कर सकती हूँ या मैं आपका जो इलाज है वो सिर्फ डाइट से ही कर सकती हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं आपका इलाज सारी चीजों को लेकर के करूंगी। आपको डायबिटीज है, आपको थायराइड है, आपको हाइपरटेंशन है, प्लस आपको हेडेक का भी प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, शाइटिका है, कोई भी 3-4 प्रॉब्लम्स है, ये कुछ भी हो सकता है, तो मैं सारी ही चीजों को लेकर के आपको ट्रीटमेंट करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बोलूंगी नहीं मैं सिर्फ डायबिटीज पे इलाज करती हूँ, ऐसा नहीं। तो उस चीज में मैं आपका आहार सही करवाऊंगी, आप सुबह से शाम तक जो भी खा रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल करेक्शन, आप कब सो रहे, कब उठ रहे हैं, योगा आपकी लाइफ में है, एक्टिविटी आपकी लाइफ में है,
नेचर बेस्ड थेरेपीज जो कि हमारी हाइड्रोथेरेपी है, मसाज है, स्टीम बाथ है, फैट्स होते हैं, पानी से ट्रीटमेंट होता है, मिट्टी से ट्रीटमेंट होता है, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, जो हमारी बॉडी में जो पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर जो थेरेपीज है वो हम लोगों को करवाना होती है। ठीक है, तो होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच का मतलब होता है पूरी होल बॉडी के ऊपर हर तरीके से काम करना। सिर्फ योगा करवा के, डाइट ना चेंज करवा के, आपकी लाइफस्टाइल सही ना करवा के मैं आपको ठीक नहीं कर सकती, और वो सही तरीका भी नहीं है। हॉलिस्टिक मतलब फुल बॉडी, बॉडी माइंड दोनों चीजों को साधारण तरीके से सही करना हॉलिस्टिक हेल्थ अप्रोच होता है। दूसरा है प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर। प्रिवेंटिव उन्होंने इसलिए कहा है, ऐसे जरूरी नहीं है कि नेचुरोपैथी डॉक्टर्स के पास आप तभी जाइए, नेचुरोपैथी डॉक्टर्स आपको तभी हेल्प कर सकते हैं जब आपको कोई बीमारी हो गई है, ऐसा नहीं है। डिजीज प्रिवेंशन में भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं, हम आपकी लाइफस्टाइल पहले से अच्छी करवा दें, आगे जाकर के आपको कोई बीमारी होगी ही नहीं। आपकी इम्यूनिटी हम बहुत स्ट्रांग कर लें, रोग प्रतिरोधक क्षमता हम आपकी स्ट्रांग कर लें, हेल्थ को इतना ज्यादा मेंटेन कर लें, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हम सभी चीजें आपकी प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स मतलब लाइफस्टाइल आपकी खराब हुई, आपकी जीवन शैली जब खराब हुई तब जाके आपको कोई बीमारी हुई। जब आप जीवन शैली अपनी अच्छी रखेंगे बीमारी होगी ही नहीं। मिनिमल साइड इफेक्ट्स नेचुरोपैथी के ड्रग लेस है, क्योंकि उसमें हम कोई दवाइयां नहीं दे रहे हैं, किसी भी चीज को ऐसा यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज होते हैं, बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि हम नेचुरल ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं। हाँ, हमें कुछ कॉशंस रखना पड़ता है, कुछ चीजें ध्यान में रखना पड़ती है कि हाई ब्लड प्रेशर वालों को कौन सा ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि पूरे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस अप एंड डाउन होते हैं, तो हमें सिर्फ उस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी ये बहुत ही रिलैक्स एंड सेफ ट्रीटमेंट है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली इसलिए बोला है, जैसे कि हमारे जो टीचर्स हैं, डॉक्टर अंजलि मैम है, कालिंदी मैम है, इन लोगों ने बताया कि हम अपनी खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको किसी हॉस्पिटल में या कॉलेज में ही जॉब करना है। आप आजकल तो इतना पॉपुलर हो गया सोशल मीडिया पे, हम अपने अकाउंट्स बना के अपनी स्किल्स को सबको दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, वहां से आपको अप्रोच मिल सकती है पेशेंट्स की, क्लाइंट्स की, सभी लोगों की। तो योगा, नेचुरोपैथी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाकर कहीं आपको आना जाना ना पड़े, आप इंडिपेंडेंट खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं विद लो इन्वेस्टमेंट के साथ। फिर आता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ योगा एंड नेचर केयर। तो अब इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस आजकल सबको है, डायबिटीज सबको नहीं है, बट स्ट्रेस आजकल हर किसी को है, मुझे भी है, आपको भी है, सभी लोगों को है। तो ऐसा नहीं है कि नेचुरोपैथी में सिर्फ फिजिकल लेवल पे ही काम करेंगे, हम आपके सिर्फ डायबिटीज या थायराइड को ही ठीक करेंगे, ऐसा नहीं। हम आपकी काउंसलिंग करके, आपको मेडिटेशन और योग के थ्रू स्पिरिचुअली आपको कनेक्ट करके हम पूरा वेलनेस मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे। ग्रोइंग सोशल एक्सेप्टेंस, पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर, यानी लोगों को समझाएंगे कि आप अपनी लाइफस्टाइल को कैसे सही कर सकते हो, कैसे उस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो। मेरे को सर्दी जुकाम अगर हुआ है तो वो 5 से 7 दिन में जनरली ठीक होता है, बट मैंने पहले ही दिन उस चीज को रोक दिया किसी भी एंटीबायोटिक को लेकर के। तो मुझे वो चीज नहीं करना है, मुझे एक्सेप्ट करना है और मुझे अपनी बॉडी को रेस्ट देना है। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे कि हमारी बॉडी ये बताती है कि अब आपको रेस्ट की जरूरत है। तो रेस्ट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। जितना आपके लिए खाना जरूरी है, जितना आपके लिए नींद जरूरी है, जितना आपके लिए योग या एक्टिविटी जरूरी है, रेस्ट आपकी बॉडी के लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है। फाउंडेशन फॉर हायर स्टडीज, वो फाउंडेशन इसलिए बोल रहे हैं डीएनवाईएस को, क्योंकि डीएनवाईएस में आपको जनरली सारी चीजें पता लग जाती हैं, क्योंकि डीएनवाईएस में सारे कोर्सेज आते हैं, मसाज भी है, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर भी है, प्राणायाम टेक्निक्स हैं, योगा के आसनास हैं, मतलब ऑल ओवर सारी ही चीजें आ जाती है इसमें। तो ये एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है कि अगर आपको आगे जाकर के पीजी डिप्लोमा करना है, स्पेशलाइज सर्टिफिकेट्स करना है किसी भी एक चीज को, एक्यूपंक्चर में, एक्यूप्रेशर में, या बीएनवाईएस जो 5.5 साल का डिग्री कोर्स होता है, अगर आपको वो करना है तो उसमें भी आपको डीएनवाईएस से काफी हेल्प मिल सकता है। अब इसमें करियर ऑप्शंस आपके क्या क्या हो जाएंगे? आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको असिस्टेंट नेचुरोपैथिक डॉक्टर किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी सेंटर में, किसी भी कॉलेजेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में आप जा सकते हैं। इंडिपेंडेंट नेचुरोपैथी एंड योगा कंसल्टेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सोशल मीडिया के थ्रू या लोगों से कनेक्ट करके, ऑफलाइन क्लासेस करके आप कर सकते हैं। फैमिली वेलनेस एडवाइजर, डाइट, लाइफस्टाइल, योगा, तीनों ही चीजों के लिए आप लोगों को एडवाइस करो। आजकल हर स्कूल्स, कॉलेजेस में नेचुरोपैथी और योगा के डॉक्टर्स को रखा जा रहा है,
उनको हायर किया जा रहा है, क्योंकि ताकि वो फैमिली वेलनेस एडवाइस कर सके, ताकि वो बता सके कि आपकी इस उम्र में आपके लिए क्या जरूरी है और इस उम्र में आपके लिए क्या करना जरूरी है। ठीक है। योगा एंड वेलनेस सेक्टर में योगा इंस्ट्रक्टर, आप योगा को इंस्ट्रक्ट कर सकते हो, लोगों को सिर्फ योगा की प्रैक्टिस करवा सकते हो, थेरेपिस्ट बन सकते हैं, प्रीनेटल पोस्टनेटल योगा टीचर, आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है उन लोगों की। प्रेगनेंसी में जो फीमेल्स होती हैं तो उनको प्रीनेटल पूरे 9 मंथ्स उनको कौन कौन से हर ट्राइमेस्टर में उनको कौन कौन सी योगा करना है, और पोस्टनेटल जब आफ्टर प्रेगनेंसी सी सेक्शन है या नॉर्मल डिलीवरी है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनकी बॉडी को कब कौन सी योगा की एक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनकी बॉडी अब पूरी तरह से थक चुकी है, बीमार पड़ चुकी है, अब उनको वापस से उसको रिगेन करके पहले जैसा करना है। तो इस चीज के लिए जरूरी है हम उसको पोस्टनेटल योगा करवाएं। मेडिटेशन स्ट्रेस मैनेजमेंट कोच आप बन सकते हैं। फिर है वेलनेस सेंटर्स या स्पास में भी जा सकते हैं, सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पे है। तो थेरेपिस्ट जिन लोगों को ये कोर्सेज पैसा कमाने के लिए ही करना है सिर्फ, तो उनके लिए जो थेरेपिस्ट है या स्पास या सेंटर्स में जाकर हम लोग कर सकते हैं। थेरेपिस्ट एंड वेलनेस रिजॉर्ट, रिट्रीट और स्पास में जाकर थेरेपिस्ट बन सकते हैं। पंचकर्म और डिटॉक्स असिस्टेंट भी कर सकते हो। पंचकर्म का जो अलग से कोर्स नहीं कर सकते या जिनकी रुचि उनमें नहीं है, जिनकी रुचि सिर्फ DNYS में है, तो उनके लिए पंचकर्म या डिटॉक्स असिस्टेंट के तौर पर वो काम कर सकती है किसी भी वेलनेस सेंटर में। हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स में योगा थेरेपिस्ट की तरह काम कर सकते हैं, योगा के बारे में लोगों को गाइड करना, हर बीमारी में नॉर्मली असिस्टेंट थेरेपिस्ट बन सकते हैं आयुष या इंटीग्रेटिव क्लिनिक्स में, और लाइफस्टाइल डिसीज मैनेजमेंट प्रोग्राम्स भी हम चला सकते हैं। टीचिंग एंड ट्रेनिंग में जा सकते हैं, किसी भी NGOs में, स्कूल्स में आजकल योगा इंस्ट्रक्टर्स की बहुत डिमांड है, तो उन सब तरह से आप योगा इंस्ट्रक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूट्स में। ट्रेनर इन वेलनेस प्रोग्राम्स एंड कैंप्स, किसी भी कैंप में या किसी भी डॉक्टर्स के साथ मर्ज होकर, जैसे डाइट एक्सपर्ट्स की काफी वैल्यू है, वहां पे भी आप एक्सपीरियंस असिस्टेंट फैकल्टी आप बन सकते हैं एक्सपीरियंस के साथ। कॉर्पोरेट या कम्युनिटी हेल्थ में आप जा सकते हैं, कॉर्पोरेट वेलनेस ट्रेनर। कॉर्पोरेट वेलनेस ट्रेनर में आपको ऑनलाइन लेवल पे क्लाइंट या पेशेंट से डील करना होती है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कोच, आपकी पूरी होल सोल लाइफस्टाइल को वो मैनेज करता है। हेल्थ एजुकेटर इन NGOs एंड कम्युनिटी प्रोग्राम्स। एंटरप्रेन्योरशिप उन्होंने इसलिए बोला है, स्टार्ट ओन नेचुरोपैथी योगा क्लिनिक। आप अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप मतलब होता है एक बिजनेस सेटअप स्टार्ट करना, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन, वेलनेस कोचिंग्स, हेल्थ रिट्रीट, डिटॉक्स कैंप, वर्कशॉप्स करके और खुद का नेचुरोपैथी योगा क्लिनिक को खड़ा करके आप एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत ज्यादा वास्ट फ्यूचर, जैसे कि डॉक्टर अंजलि मैम कर रही हैं, उन्होंने अपने खुद के सेटअप्स को स्टैब्लिश किया हुआ है। बहुत फ्लेक्सिबल आवर्स है, आपके ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं है, आप अपने हिसाब से अपनी चीजें कर सकते हैं, और वर्कशॉप्स में भी जा सकते हैं। मीडिया और हेल्थ कम्युनिकेशन में हेल्थ कंटेंट राइटर, तो राइटर्स की आजकल बहुत डिमांड है, हेल्थ कंटेंट राइटर की, उनको वेलनेस ब्लॉगर, यूट्यूब एजुकेटर, यूट्यूब पे आजकल हर कोई छाया हुआ है योगा नेचुरोपैथी को लेकर, इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया हेल्थ एजुकेटर भी आप बन सकते हैं। तो एक सिर्फ DNYS के इतने सारे करियर ऑप्शंस आपके पास हैं, जिन्हें आप अपनी लाइफ में भी उतार सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ भी बेहतर हो, और आप करियर चूज करके, अपने रुचि का करियर चूज करके, अपने इंटरेस्ट का करियर चूज करके आप बाकी लोगों को भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको डिसीज से बचाने के लिए। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है। अब दूसरा है हमारा सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन पंचकर्म, जो हमारा न्यू लॉन्च होने वाला है, जो कि 6 महीने का है, जिसमें 1 महीने की ऑफलाइन इंटर्नशिप है, 1 ईयर का जो है उसमें 2 महीने की इंटर्नशिप प्लस केस स्टडीज रिसर्चेस है। तो पंचकर्म जो है वो आयुर्वेद का बहुत बड़ा वास्ट पार्ट है। तो पंचकर्म करने से आपको फायदे क्या क्या मिल सकते हैं? पहला है स्पेशलाइज्ड स्किल डेवलपमेंट, यानी कि पंचकर्म में क्योंकि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आते हैं, तो अगर आपने सिर्फ पंचकर्म सीख लिया तो पंचकर्म में वो 5-7 जो पूरे ट्रीटमेंट है तो सारे के सारा में आपकी मास्टरी हो जाएगी। तो इसीलिए पंचकर्म ट्रीटमेंट इतना ज्यादा पावरफुल है। DNYS अपनी जगह पे है, बट पंचकर्म अपने आप में ही है। इवन आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन पंचकर्मा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कोर्सेज आपको साथ में सीखने को मिल जाते हैं कम समय में। अकाली जी मैम आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं? Sorry ma'am, no ma'am. Please you continue. Okay. Provides in depth practical knowledge of classical Panchkarma therapies
जैसे कि वमन के बारे में हमें बताया जाता है, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य एंड रक्त मोक्षणा, यानी थ्योरी या एप्लीकेशन लेवल पे इस सारे ही कोर्सेज के बारे में हम सिर्फ एक पंचकर्म कोर्स से ही जान सकते हैं। हाई डिमांड थेरेपी है, सबसे ज्यादा डिमांड है आजकल पंचकर्म की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए, क्रॉनिक मैनेजमेंट, रिजुविनेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा डिमांड में है आजकल। हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी भी आप आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, स्पास, रिट्रीट सेंटर्स में आप जाकर के पंचकर्मा एक्सपर्ट बन सकते हैं। ड्रगलेस नेचुरल हीलिंग सपोर्ट के लिए ग्लोबल एक्सेप्टेंस, पंचकर्मा इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इन वेलनेस टूरिज्म एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन सेंटर्स, यानी आपको इतना ज्यादा अपने आप को पंचकर्मा एक्सपर्ट करना है पढ़ कर। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम वाइवा में लेते तो आपने सिर्फ पास होने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज है, कोई पूछता नहीं है, एग्जाम्स ऑनलाइन होते, तो ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ जनरली कोर्स पास करने के लिए पढ़ा है या सर्टिफिकेट लेने के लिए। आपको उस चीज का थरो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप पूरा उसके बारे में जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको नॉलेज होगी। तो वेलनेस टूरिज्म में, इंटीग्रेटिव मेडिसिन सेंटर्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। करियर एनहांसमेंट यानी DNYS, पंचकर्मा सेंटर्स पर पंचकर्मा एक्सपर्ट आप पाएंगे। इसके बाद आप किसी भी फील्ड में जाकर अपना करियर एनहांस कर सकते हो, फिजियोथेरेपी ग्रेजुएट्स भी आप बन सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, अपने खुद के पंचकर्मा यूनिट्स या डिटॉक्स क्लिनिक्स या वेलनेस रिट्रीट्स आप स्टार्ट कर सकते हो। इसमें करियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं पंचकर्म में? पंचकर्म जो है वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में आप जा सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड में पंचकर्म होता है। शिरोधारा एंड और ये सब तो है अपनी जगह पर डिमांड में, लेकिन पंचकर्म थेरेपिस्ट का सबसे ज्यादा रोल है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में, क्योंकि कोई भी बहुत अच्छा पंचकर्म आपको करके नहीं देगा, क्योंकि उसमें 5-7 टेक्निक्स इन्वॉल्व हो रही है। आपको सबके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आयुष या गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स में आप दे सकते हैं। प्राइवेट क्लिनिक्स में आप पंचकर्म थेरेपिस्ट बन सकते हैं। पंचकर्म कंसल्टेंट या सुपरवाइजर बन सकते हैं। तो सुपरविजन ऑफ थेरेपी यूनिट्स, यानी इस पूरी थेरेपी यूनिट से आयुर्वेद की जहाँ पे पंचकर्म और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स होते हैं वहां पर भी आप सुपरवाइज कर सकते हैं कि हाँ ये ट्रीटमेंट ऐसे होगा, सारी चीजें आपकी गाइडेंस में होंगी। ट्रीटमेंट प्लानिंग अंडर आयुर्वेदिक फिजिशियंस एंड क्लाइंट असेसमेंट थेरेपी शेड्यूलिंग। तो इसमें हम लोग करियर ऑप्शंस देखते हैं। वेलनेस और स्पा इंडस्ट्री में भी आपके करियर ऑप्शंस है। वेलनेस रिजॉर्ट्स, मेडिकल टूरिज्म सेंटर्स, लग्जरी रिट्रीट्स इंडिया या अब्रॉड में। अब्रॉड में तो बहुत ज्यादा वैल्यू है इन सब चीजों की, ट्रीटमेंट्स लेते हैं तो वहां पे इसकी बहुत वैल्यू है। हॉस्पिटल्स, इंटीग्रेटिव क्लिनिक्स में इसकी वैल्यू है। इंटीग्रेटिव मेडिसिन हॉस्पिटल्स, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्लिनिक, रिहेबिलिटेशन आप समझते हैं, जहाँ पे किसी भी बीमारी के लिए बाद में रिलैक्सेशन का ट्रीटमेंट होता है। जैसे फिजियोथेरेपी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको बाद में रिकवरी के लिए भेजा जाता है। तो इस तरह के कुछ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, हॉस्पिटल्स है जहाँ पे आप पंचकर्म थेरेपिस्ट के लिए बेस्ट आपका करियर ऑप्शन आप देख सकते हैं, जिसमें अर्निंग भी काफी अच्छी होती है। फिफ्थ है हमारा टीचिंग एंड ट्रेनिंग। पंचकर्म ट्रेनर जो होते हैं वो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज हम कर सकते हैं, करवा सकते भी हैं। असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं आयुष इंस्टीट्यूट्स में। वर्कशॉप या थेरेपी स्किल ट्रेनर बन सकते हैं। उन्होंने आयुष को इसीलिए मेंट किया है हर बार कि आयुष हॉस्पिटल्स कोई से भी हो सकते हैं, योगा का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, यूनानी का, सिद्धा का, सभी जगह पे पंचकर्म की वैल्यू है। तो पंचकर्म थेरेपिस्ट हर हॉस्पिटल में, आयुष हॉस्पिटल में जाके काम कर सकता है। वर्कशॉप्स और थेरेपी स्किल ट्रेनर भी कर सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप, ओन पंचकर्म थेरेपी सेंटर, खुद का सेंटर खोल सकता है। डिटॉक्स रिजुविनेशन क्लिनिक्स खोल सकता है। मोबाइल थेरेपी सर्विसेज यानी वैन जो होम विजिट्स प्रोवाइड करती है, और वेलनेस रिट्रीट प्रोग्राम्स इसके लिए। फिर रिसर्च या डॉक्यूमेंटेशन में क्लिनिकल डेटा असिस्टेंट बन सकता है, क्योंकि आपको उसमें सारी नॉलेज हो गई है। तो अब आपको देखना है कि कौन सा ट्रीटमेंट कब आपको किस बीमारी में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर। रिसर्च प्रोजेक्ट सपोर्ट इन आयुष इंस्टीट्यूशंस, केस स्टडी डॉक्यूमेंटेशन में भी आप जा सकते हैं। केस स्टडी डॉक्यूमेंटेशन में आपका काम ये रहेगा कि आपको प्रॉपरली डेटा कलेक्ट करना रहेगा कि कौन से ट्रीटमेंट में कौन सी चीज आपको कितने लेवल पे या कितने टाइम ड्यूरेशन में रिलीफ दे सकती है, तो वो आपको पूरा वहां पे एक्सप्लेन करना होता है। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज में वेलनेस थेरेपिस्ट अब्रॉड, आयुर्वेदा पंचकर्म कंसल्टेंट और मीडियम टूरिज्म इंडस्ट्री। तो ये इतने सारे करियर ऑप्शंस आपको पंचकर्म थेरेपिस्ट में भी मिल जाते हैं सिर्फ 6 महीने या 1 साल की कोर्स में। अब कोई जरूरत नहीं है बहुत लंबे लंबे कोर्सेज करने की। जिसके पास टाइम है वो DNYS कर सकता है 3 साल का कोर्स, जिसके पास समय बहुत कम है और उसको अर्निंग करना है
स्पेशली मेल्स जिनके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, खुद का करियर होता है, उनके लिए ये छोटे मोटे जो कोर्सेज है 6 महीने 1 साल से करके आप अर्निंग भी बहुत अच्छी कर सकते हो और आपकी करियर ऑप्शंस में लोगों को आप लाइफस्टाइल मैनेजमेंट सिखा सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखा सकते हैं, प्राकृतिक तरीके से आप लोगों को ठीक कर सकते हैं, ना कि सिर्फ दवाइयों से। थर्ड हमारा कोर्स है डिप्लोमा इन डाइट एंड न्यूट्रिशन। अब आहार तो हम सब लेते हैं, हम सबको पता है कि हमें रोटी सब्जी दाल चावल फ्रूट सैलेड वेजिटेबल सब चीजें खाना है, लेकिन क्या हम उस चीज को प्रॉपरली फॉलो करते हैं? क्या हम लोगों को ये चीज बिना सर्टिफिकेट के बताएंगे तो क्या लोग हमारी सुनेंगे? या हम उतना अच्छे से जान पाएंगे डीपली कि दाल क्यों जरूरी है, प्रोटीन इनटेक क्यों जरूरी है हमारे जीवन में, हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी मसल्स क्यों जरूरी है इन सब चीजों के लिए? तो ये सब पढ़ने के लिए हमें डिप्लोमा इन डाइट एंड न्यूट्रिशन, जो कि बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही प्यारा कोर्स है, जिसमें आप आहार के बारे में बता रहे हो, क्योंकि हर इंसान, कोई भी इंसान योगा नहीं करेगा, काउंसलिंग सेशंस नहीं लेगा, लेकिन खाना तो सब खाएंगे। तो खाने के लिए आप सबसे ज्यादा एम्फसाइज कर सकते हैं डिप्लोमा इन डाइट एंड न्यूट्रिशन पर। तो 1 साल या 2 साल का कोर्सेज है ये। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन न्यूट्रिशन साइंस, आप आहार की जो साइंस है, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आपको बेसिक नॉलेज होती है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मिनरल्स विटामिन, किस फल में किस सब्जी में क्या क्या मिल जाएगा, किस चीज में आपको क्या मिल जाएगा, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, आपका डाइजेशन कैसे सही हो सकता है, आपका मेटाबॉलिज्म, बैलेंस डाइट, क्योंकि हर बीमारी शुरू होती ही डाइजेशन से है, हर बीमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट होकर के वो बड़े लेवल पे जाती है। आपका डाइजेशन खराब होगा, फिर आपका मेटाबॉलिज्म खराब होगा, आपकी डाइट अगर खराब है तो ये दोनों तीनों चीजें खराब होकर के फिर आप डिसीज की तरफ जाते हैं। तो आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। हाई डिमांड है आजकल, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर सबको हो रहे हैं, सबको एनीमिया है, हाइपरटेंशन है, पीसीओएस पीसीओडी हर फीमेल को 10 में से 9 को है, पता नहीं है, उसमें आप लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि पीसीओएस पीसीओडी, हाइपरटेंशन, डाइजेस्टिव इश्यूज, ओबेसिटी, डायबिटीज का कोई दवाई से कोई इलाज नहीं होता है, बल्कि इनको हम ठीक कर सकते हैं समय के साथ अच्छे खाने से, लाइफस्टाइल को मैनेज करके। दवाइयां आप कब तक ले सकते हैं? दवाइयां आप पर्टिकुलर टाइम तक ले सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। तो ये सारी चीजें आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो आपका स्कोप भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल हर डॉक्टर के साथ एक डाइटिशियन या एक न्यूट्रिशनिस्ट की वैल्यू है, तो उनको बिठाना ही बिठाना है, उनको हर वेलनेस सेंटर्स में, क्लिनिक्स में, छोटे मोटे जो सेंटर्स बन रहे हैं, स्पास है, रिट्रीट्स है, सब जगह पे डाइटिशियंस की इंपॉर्टेंस है, तो वो आप कर सकते हैं। हाई डिमांड है प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड कोर्स है, क्योंकि आप डाइट प्लानिंग कैसे करोगे, उस एज के हिसाब से उनकी हाइट वेट उनके मेडिकल कंडीशंस के हिसाब से आपको बताना होता है, तो इसलिए स्किलफुल डाइट प्लानिंग होती है, काउंसलिंग होते हैं कि आपको क्यों जूसेस नहीं पीने के, फ्रूट्स ज्यादा खाना है, या आपको रॉ फूड क्यों खाना है, या आपको इस तरह से इतना पोर्शन क्यों लेना है। ये काउंसलिंग आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मील मॉडिफिकेशंस आप करना होता है, फॉर एग्जांपल आपने कल किसी को सब्जी रोटी और पनीर की सब्जी दी हुई है, उसके पास वो चीज अवेलेबल नहीं है, आप उसी कैलोरी का कोई चीज उसको इनटेक बता दो कि हाँ इतनी कैलोरी में आप ये चीज ऑप्शन ले सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने किसी को कोई मील प्लान दिया तो उसके पास सारी चीज अवेलेबल हो, वो अकेला नहीं रहता, उसके साथ उसकी फैमिली भी है, तो वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है मील मॉडिफिकेशन डिफरेंट एज ग्रुप्स या कंडीशंस के हिसाब से। सपोर्ट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, तो न्यूट्रिशन बेस्ड प्रिवेंशन है, जिसमें कि सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं बल्कि हर चीज के ऊपर काम करते हैं, यानी अगर आप न्यूट्रिशन अच्छा लेंगे तो आपको आगे जाकर के जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो, उससे आप रोक सकते हो, ना कि जब हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई तब हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, जब हमको इस चीज का डेफिशिएंसी हो गया तब हम ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, ऐसा नहीं, हम पहले से ही प्रिवेंशन बेसिस पे चल सकते हैं ना। हमारी बॉडी को कितना कैल्शियम चाहिए, कितना न्यूट्रिशन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, सब हमें न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियंस ही गाइड कर सकते हैं, तो आप खुद ही वो बन के आप लोगों को गाइड कर सकते हो इन सब चीजों के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री है, जो मैंने आप लोग को बताया कि आजकल हर हॉस्पिटल्स में, कॉर्पोरेट में, हर क्लिनिक्स इंस्टीट्यूट्स में डाइटिशियंस इंडोर न्यूट्रिशनिस्ट की इंपॉर्टेंस है। लो इन्वेस्टमेंट हाई यूटिलिटी, बहुत कम पैसा और इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा, एक डाइट प्लान का अच्छा खासा अमाउंट मिलना, वाइड एप्लीकेबिलिटी, क्लिनिकल कम्युनिटी फिटनेस वेलनेस सेटिंग, हर तरह के लोगों के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल करियर ऑप्शन, क्योंकि पार्ट टाइम फुल टाइम या ऑनलाइन प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो, तो इसलिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो लोग घर पे बैठ के काम करना चाह रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स, बच्चे हो गए हैं, फैमिली है, अलाउ नहीं हो रहा है,
बाहर जाने का टाइम नहीं है, कैसे मैनेज करेंगे, तो आप घर से बैठ के भी डाइट प्लानिंग या काउंसलिंग में लोगों की हेल्प कर सकते हो आफ्टर दी डिप्लोमा कोर्स इन डाइट एंड न्यूट्रिशन। करियर ऑप्शंस इसमें हो सकते हैं, डाइट न्यूट्रिशन कंसल्टेंट आप बन सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स, वेलनेस सेंटर्स, ऑनलाइन डाइट कंसल्टेशन में, हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिकल सपोर्ट। स्टिल मैं यहाँ पे फिर से बोलूंगी, क्योंकि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे हैं तो इसमें भी फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी चीज को आप यूज करके आप अपना माउथ टू माउथ पब्लिसिटी या लोगों को ट्रीटमेंट दे करके, लोगों को काउंसिल करके आप उनका हेल्प कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में डाइट असिस्टेंट हॉस्पिटल्स, जो ऑपरेशन के बाद लोगों को डाइट किस तरह की जाएगी, वो सारे डाइटिशियंस डिसाइड करते हैं हर हॉस्पिटल में। न्यूट्रिशन काउंसलर, सपोर्ट स्टाफ अंडर रजिस्टर्ड डाइटिशियंस, या आप सिर्फ डिप्लोमा किए हो तो रजिस्टर्ड डाइटिशियन, आगे डाइटिशियंस के अंदर आप एक सपोर्ट स्टाफ के बेसिस पे काम कर सकते हो, जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। फिटनेस स्पोर्ट न्यूट्रिशन में बेसिक लेवल है, जिम में आजकल डाइटिशियंस की बहुत वैल्यू है, जिम है, फिटनेस सेंटर्स है, स्पोर्ट्स अकेडमी है, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलते हैं, उसमें भी डाइटिशियंस की बहुत वैल्यू है। कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ के लिए एनजीओ, स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, आंगनवाड़ी, हेल्थ कैंप, सभी जगह पे न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप उनको जाके सोसाइटी के लिए हेल्प कर सकते हैं। कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम्स हैं, कैंटीन मेन्यू प्लानिंग है, किसी भी हॉस्पिटल का, हॉस्टल का, स्कूल का, वहां पे आपका रोल हो सकता है। टीचिंग भी आप कर सकते हैं, न्यूट्रिशन ट्रेनर फॉर सर्टिफिकेट कोर्स या हेल्थ एजुकेटर भी आप बन सकते हैं स्कूल्स या कॉलेजेस में। एंटरप्रेन्योरशिप, खुद का डाइट क्लिनिक खोल सकते हैं, ऑनलाइन न्यूट्रिशन कोचिंग हम कर सकते हैं, मील प्लानिंग सर्विसेज कर सकते हैं, हेल्थ वर्कशॉप्स, हेल्थ न्यूट्रिशन, ब्लॉगर, यूट्यूबर, सोशल मीडिया न्यूट्रिशन, राइटिंग भी कर सकते हैं न्यूट्रिशन के लिए। तो इतने सारे कोर्सेस सिर्फ 1 साल या 2 साल का डिप्लोमा कोर्स करने का, तो क्या ही चाहिए आपको। इतने 5-5, 10-10 साल लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे आपके पास शॉर्ट कोर्सेस है, जिससे आपको करियर ऑप्शंस भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, अर्निंग ऑप्शंस भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, प्लस आप किसी को जहर नहीं खिला रहे हैं, आप सबको नेचुरल लाइफस्टाइल का तरीका सिखा रहे हैं। लास्ट कोर्स है हमारा मास्टर्स इन योगा, MA MSc, 2 साल का कोर्स है हमारा। इसके बेनिफिट्स क्या है, तो एडवांस नॉलेज ऑफ योगा साइंस, योगा बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें, और ऐसा नहीं है कि योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज है जो कि वेट बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है। योगा फिलॉसफी है अपने आप में, जिसके बारे में आपको पूरा जानना होता है कि आप अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने शरीर को कैसे अपने हिसाब से चला सकते हैं, आप अपने सेंसेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी आपको पता होना चाहिए, साइकोलॉजी आपको पता होना चाहिए, थेरेपी या रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप कैसे काम कर सकते हो, तो वो MA MSc 2 साल 3 साल के जो कोर्सेज है उसके थ्रू आप कर सकते हैं। प्रोफेशनल रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है कॉलेज टीचिंग्स में, रिसर्चेस में, हाई एकेडमिक पोजीशंस में, क्योंकि आपको योगा का डीप नॉलेज है, इसीलिए। स्ट्रॉन्ग थेरेपेटिक स्किल्स हैं, योगा थेरेपी के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में। स्ट्रेस, जो मैंने आप लोगों को कहा कि आजकल डायबिटीज या थायराइड सबको नहीं है, बट स्ट्रेस सबको है, तो उस लेवल पे भी आप उन लोगों को हेल्प कर सकते हो स्ट्रेस मैनेजमेंट में, मेडिटेशन के थ्रू, योग के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू, रिहैबिलिटेशन आप कर सकते हैं, रिसर्च एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस, साइंटिफिक वैलिडेशन ऑफ योगा, रिसर्च राइटिंग, इन सब चीजों में भी आपके करियर हो सकते हैं। वाइड एक्सेप्टेंस ऑफ हेल्थ केयर, जो कि आयुष, WHO जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं आजकल, क्योंकि आजकल योगा के लिए इतना ज्यादा वास्ट अपॉर्चुनिटीज हो गई है कि पहले तो नहीं था, कि पहले तो ये था कि भाई ठीक है, खुद से योगा कर लिया, किसी हॉस्पिटल में चले गए, कॉलेज में चले गए, स्कूल में चले गए, बट आजकल हर किसी डॉक्टर के साथ एक योगा इंस्ट्रक्टर का होना बहुत जरूरी है, एक योगा थेरेपिस्ट का होना बहुत जरूरी है, एक योगा टीचर का होना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए हमें इन पे इतना ज्यादा फोकस करना है। ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, सेंटर्स, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, रिट्रीट्स, सब जगह आप जा सकते हैं। रिट्रीट्स में तो बहुत ज्यादा अर्निंग कैपेसिटी होती है। इवन लीडरशिप या ट्रेनिंग स्किल्स, आप किसी को योगा ट्रेनिंग दे सकते हो, इंस्ट्रक्ट कर सकते हो, थेरेपिस्ट बना सकते हो। होलिस्टिक पर्सनल डेवलपमेंट, जिसमें क्या फिजिकल हेल्थ, मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल बैलेंस, स्पिरिचुअल गोल्स, इन सब चीजों पर फोकस कर सकते हो सिर्फ योगा के साथ। फिर आता है हमारा करियर ऑप्शंस, तो करियर ऑप्शंस में टीचिंग या एकेडमिक्स में आप जा सकते हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, या मैं ज्यादातर पढ़ाना पसंद करती हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से, आपको एक्सपीरियंस की बेसिस पर डिपेंड करता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। योगा फैकल्टी कॉलेज, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्स, इंस्टीट्यूट्स में स्कूल योगा टीचर बन सकते हैं सीनियर पोजीशंस पर।
योगा थेरेपिस्ट हॉस्पिटल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ योगा वालों का आजकल बहुत ज्यादा रोल हो गया है, तो उनके साथ जाते हैं। मेंटल हेल्थ या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर सेंटर्स पर हम जा सकते हैं। रिसर्च या हाई स्टडीज यानी पीएचडी भी कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ एमएमएससी करके उसके बाद आप पीएनवाईएस कर सकते हो या पीएचडी कर सकते हो, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। रिसर्च ऑफिसर बन सकते हैं कि योगा की किस प्रैक्टिस से कैसे कैसे हमारे लेवल्स में चेंजेस आ रहे हैं, फिजियोलॉजी हमारी कैसे चेंज हो रही है। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, वेलनेस कंसल्टेंट, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल कोच, इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं आपके पास देने के लिए। गवर्नमेंट या आयुष, अब गवर्नमेंट में भी आजकल वैकेंसीज हो गई है, तो इवन जो हमारे स्कूल्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, वहाँ पे भी योगा टीचर की वैकेंसीज हैं। कॉलेजेस में है, प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, आयुष के कॉलेजेस, सभी जगह पर आजकल योगा टीचर्स या योगा थेरेपिस्ट की वैकेंसीज है। कॉर्पोरेट और कम्युनिटी वेलनेस की भी वैकेंसीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऑनलाइन योगा इंस्ट्रक्टर्स जो है, क्योंकि आजकल योगा आफ्टर कोविड योगा का ऑनलाइन सेटअप इतना ज्यादा हाइप हुआ है, इतना ज्यादा बढ़ा है, इतना ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचा है कि आजकल हर कोई घर बैठे ऑनलाइन योगा करना चाहता है। क्योंकि किसी के पास समय नहीं है आने जाने का, किसी के पास तरीके नहीं है, किसी के पास कन्वीनियंस का प्रॉब्लम है, आपके पास भी आने जाने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अब वहीं के वहीं वो 1 आवर आप यूज कर सकते हो, 1 घंटा आना, 1 घंटा जाना, आधा घंटा आना, आधा घंटा जाना, आपका बेस नहीं होता। तो ऑनलाइन कॉर्पोरेट वेलनेस ट्रेनर्स आप बन सकते हैं। पब्लिक हेल्थ योगा कंसल्टेंट एनजीओस में भी आप जा सकते हैं हेल्थ एजुकेटर बन के। एंटरप्रेन्योरशिप, खुद का योगा सेटअप करके, खुद का योगा हॉल बना के, वेलनेस या रिट्रीट सेंटर्स में ऑनलाइन योगा प्लेटफॉर्म या कोर्सेस आप अडॉप्ट करके, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में आप अडॉप्ट करके इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी आप ले सकते हैं। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे योगा की वैल्यू भी अलग होती है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हर कोई इंडियंस का योगा फॉलो करना चाहता है। ऑल्दो ये हमारे लिए थोड़ी सी बुरी बात हो सकती है कि योगा स्टार्ट इंडिया से ही हुआ है, लेकिन हम लोगों ने उसकी वैल्यू तब की है जब फॉरेनर्स ने उस चीज को वैल्यू दी है। तो हम अपनी चीजों की वैल्यू तब करेंगे जब हम उस चीज को पढ़ेंगे, उसकी अवेयरनेस हम सोसाइटी में लेकर आएंगे। तो योगा प्रोफेशनल्स, योगा इंस्ट्रक्टर्स अब्रॉड में, वेलनेस कंसल्टेंट्स रिट्रीट में, मेडिकल टूरिज्म में, इंटरनेशनल योगा टीचर ट्रेनिंग में आप कर सकते हो। ठीक है, तो इतने सारे छोटे छोटे कोर्सेज कर इतना अच्छा कोर्स बना सकते हैं, आप इतना अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, तो किसी को कोई भी डाउट हो वो पूछ सकता है। जितेंद्र जी शायद हाथ उठाइए। जी जी मैम, नमस्ते। मैं हूँ ओडिशा राउरकेला से जी। और अभी